हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्यू पॉइंट। जो स्टूडेंट्स यूपी कैडेट बीएचयू तथा अन्य एग्रीकल्चरल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम नया ये मिक्सर सेट 3rd लाए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मोस्टली क्वेश्चंस बीएचयू से प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, भ्रूण अनुपस्थित होता है ऑप्शन शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या अनावृत बीजी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शैवालों में, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन और जेंथोफिल। तो गाजर का लाल रंग तो एंथोसाइनिन के कारण होता है और जो गाजर का पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो इस प्रश्न में सिर्फ लाल रंग पूछा गया है, तो यहाँ पर एंथोसाइनिन सही होगा। अगला प्रश्न है, टमाटर फल है, किस टाइप का फल है पूछा गया है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, बेरी है, सोरोसिस है, पेपो है, कैप्सूल है। तो बेरी, टमाटर बेरी टाइप का फल है, ऑप्शन सही होगा। सोरोसिस में एग्रीगेट टाइप के फ्रूट आते हैं, पेपो में कुकुरबिट्स के आते हैं और कैप्सूल में भिंडी हो गया, आपका जो अरंडी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एफपीओ फलों का उत्पाद आदेश जो ये कब लागू हुआ, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में है 1955, 1950, 1945, 1959। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की उच्चतम उत्पादकता है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पूछी गई है। हाईएस्ट प्रोडक्शन तो कहाँ का है देखते हैं। ऑप्शन में है इटली, भारत, अमेरिका, चीन में। तो सही आंसर है चीन में उच्चतम उत्पादकता। अगला प्रश्न है, पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी का कारण होता है। ऑप्शन में है बैक्टीरिया, कवक, वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो एक प्रकार की फंगल डिजीज़ है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कवक। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में विप्टेल का कारण होता है। ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है और बीएचयू में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फूल गोभी में जो विप्टेल का कारण होता है वो मोलिब्डेनम की कमी होती है, डिफिशियंसीज होता है ये। अगला प्रश्न, सूक्ष्म तत्व का एक उदाहरण है, इन चारों में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तांबा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम और गंधक जो सल्फर नाम से जानते हैं, तो ये तीनों ही द्वितीयक पोषक तत्व हैं। तांबा, बचा तांबा वो सूक्ष्म तत्व में आएगा, माइक्रो एलिमेंट में। अगला प्रश्न, आम का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, आम का हम प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, कमर्शियल प्रोपोगेशन पूछा गया है। ऑप्शन में इनऑर्चिंग, कटिंग, लेयरिंग, विनियर ग्राफ्टिंग। सही आंसर है विनियर ग्राफ्टिंग। अगला प्रश्न, जापानी वाइट एक किस्म है। ऑप्शन टमाटर की, भिंडी की, मूली की, बैगन की। तो जापानी वाइट मूली की किस्म है, आप नाम से जान सकते हैं, वाइट लगा है। अगला प्रश्न, गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है। तो गिर किसकी नस्ल है, भैंस की है, गाय की, बकरी की, भेड़ की। ऑप्शन 20 का सही होगा, गिर एक गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, IISR कहाँ लोकेटेड है? तो IISR लखनऊ में है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकेल एक क्रॉस है। ऑप्शन में है गेहूं और राई, गेहूं और बाजरा, बाजरा राई, गेहूं और मक्का। तो ट्रिटिकेल गेहूं और राई का एक क्रॉस है, ट्रिटिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग का संबंध है। तो रानीखेत रोग का संबंध है मुर्गी से, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना कहा जाता है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स में आता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, इडेफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मृदा विकास का, पौधे भूमि का संबंध का, चट्टान का, फलों सब्जियों का। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, आम की बीज रहित प्रजाति है, इसमें सीडलेस वैरायटी पूछी गई है आम की। तो आम की जो सीडलेस प्रजाति है वो है सिंधु। जनरली आम में दो क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं, एक तो बीज रहित प्रजाति का और बेमौसमी प्रजाति का। तो जो बेमौसमी प्रजाति है वो है निरंजन और सीडलेस प्रजाति जो है वो है सिंधु। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1989, 78, 1982, 1979। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1979, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एट्राजीन है पादप नियामक, मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, खरपतवार नाशक, कीटनाशक या इनमें से कोई नहीं। तो एट्राजीन
एक खरपतवार नाशक है हर्बिसाइड। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न नहीं है, हमने वन लाइनर दे दिए थे आपके लिए। और जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है वो बेंगलुरु कर्नाटक में। ये ध्यान रहे, यहाँ पर सब्जी है, यहाँ पर बागवानी है, IIBR और IIHR। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झूम खेती को आमतौर पर जाना जाता है पुनर्नवीनीकरण, कटाव तथा जलाव खेती के रूप में, निर्वनीकरण के रूप में, वन संरक्षण के रूप में। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कटाव तथा जलाव खेती के रूप में। अगला प्रश्न है, एक हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है। सो ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो इन चारों में से मीथेन सही होगा, मीथेन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, महासागरीय जल की लवणता लगभग है। तो इसकी जो इसका रेंज जो है वो है 3.5%। तो इस हिसाब से 3 to 4% सही होगा। अगला प्रश्न, जैव नियंत्रण अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त कवक है, बायो कंट्रोल के टाइप में पूछा गया है। ऑप्शन है फ्यूजेरियम, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, फोमा। तो इसका सही आंसर है ट्राइकोडर्मा। तो इसका जो जैव नियंत्रण अभिकर्मक के रूप में होता है वो है ट्राइकोडर्मा हेर्जेनियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरोइड्स में होता है, क्या होता है, केवल DNA, केवल RNA, केवल प्रोटीन, या प्रोटीन प्लस DNA और RNA। इसका सही आंसर है केवल RNA सही, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल पाया जाता है। ऑप्शन है राइजोपोगोन में, राइजोफोरा में, हाइड्रिला में, निम्बिया में। तो इसका सही आंसर है राइजोफोरा में, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक परिष्कृत किस्म है, मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन सी किस्म है इसमें से। सो ऑप्शन IR8, सोनालिका, गोल्डन राइस, IR36। इसका सही आंसर होगा गोल्डन राइस, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल समूह जिसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। ऑप्शन में है नीलहरित शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। तो इसका सही आंसर है नीलहरित शैवाल। और नीलहरित शैवाल का एक और उपयोग है धान के खेत में, ये नाइट्रोजन फिक्सन के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर संकरण द्वारा प्रकट होता है। ऑप्शन है प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और हेटेरोसिस का नियम। तो इसमें वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही होगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पुराने ब्रेकशीट नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी हेल्प हो सके। और हम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल पाएँ।